नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन, जो अबुद्धिजन हैं वो कैसे मेरे अनुत्तम रूप को न जान करके, मेरे अव्यय स्वरूप को न जान करके दूसरे देवताओं की आराधना में लगे रहते हैं, तो क्यों हमें नहीं समझते, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। भगवान ने कहा, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। भगवान ने कहा कि नाहं प्रकाशः सर्वस्य, सर्वस्य माने सबके लिए, अहम माने मैं, न प्रकाशः प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रकट नहीं होता, प्रकाशित नहीं होता। सभी लोगों के लिए हम क्यों प्रकट नहीं होते? तो कहा इसलिए कि योग माया समावृतः, योग माया माने अपनी योग माया से समावृत होता हुआ, छिपा हुआ। कई अर्थ विद्वानों ने, टीकाकारों ने योग माया समावृतः का किया है। कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि मैं उन अज्ञानियों के लिए छिपा रहता हूँ, और कुछ कहते हैं योग माया का अर्थ है भगवान को योग माया तो ढक नहीं पाएगी, भगवान तो व्यापक हैं, तो कहाँ तक योग माया छिपाएगी परमात्मा को? बल्कि भगवान स्वयं योग माया का पर्दा लगा करके स्वयं छिपे होते हैं, यह अर्थ है। तो कहा कि भगवान कहते हैं हम अपनी योग माया से अपने को छिपाए रखते हैं, और अहम सर्वस्य प्रकाशः न, इसीलिए मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, सबके लिए प्रकट नहीं हो पाता। अयम मूढ़ः लोकः माम अजम अव्ययम न अभिजानाति। कहा अयम माने यह, मूढ़ः, मूढ़ माने जो मोहग्रस्त है, माने अज्ञानी, मूर्ख। मूढ़ का अर्थ यही है कि जिसकी बुद्धि विपरीत हो चुकी है, जो संसार में ही भटक रहा है, ऐसा जो अज्ञानी। लोकः माने मनुष्य, जन, व्यक्ति। माम मुझ, अजम, अजम माने जिसका जन्म नहीं होता, जो कभी प्रकट नहीं होता। प्रकट तो होता है लेकिन अज माने जिसका योनि से कभी जन्म न होता हो, उसको अज कहते हैं। तो मैं जन्म रहित हूँ, और अव्ययम माने व्यय रहित हूँ, अव्यय का अविनाशी, जिसका कभी विनाश न होता हो, न तो जन्म लेता है न विनाश होता है। ऐसे हम परमात्मा को जो न अभिजानाति, नहीं जानते। तो नहीं जानते माने तत्व से नहीं जानते हैं, तात्विक रूप से मेरा उन्हें बोध नहीं हो पाता। बाकी तो जो नास्तिक है वो भी कहते परमात्मा नहीं है, तो परमात्मा, इसका अर्थ है कि अभाव भी एक प्रमाण होता है। नास्तिकों के लिए भी अभाव प्रमाण तो है ही, तो अभाव माने न परमात्मा नहीं है, इसका अर्थ है परमात्मा की बात तो करते हैं, पर भगवान कह रहे हैं कि जानते वो इस रूप में तो सभी सुनते हैं, लेकिन क्या मुझको तत्व से जानने वाले लोग हैं? कुछ ही लोग हैं, कम लोग हैं। तो जो लोग तत्व से जानते हैं उनके लिए तो मैं प्रकाशित हूँ, योग माया अपना पर्दा हटा देती है, मैं उनके सामने प्रत्यक्ष हो जाता हूँ। लेकिन जो लोग मूढ़ हैं, मूढ़ मोही है, एक प्रकार का जो मोह वैचित्य धातु है, माने जो विपरीत स्थिति आ जाती है उस मूढ़त्व को प्राप्त व्यक्ति हो जाता है, बुद्धि कार्य नहीं करती, इसका अर्थ ज्ञानी। तो जो अज्ञानी जन हैं वो मुझ इस मेरे स्वरूप को, कैसा स्वरूप है भगवान ने कहा? तो कहा अज स्वरूप और अव्यय स्वरूप। अज स्वरूप क्या है? माने मैं कभी जन्म नहीं लेता। तो भगवान के जो अवतार होते हैं वो जन्म लेना नहीं है, भगवान का जन्म नहीं होता। परमात्मा चाहे निराकार हो चाहे साकार हो जाए, उसका जन्म नहीं है। और जिस रूप में प्राणियों का विनाश होता है उस रूप में भी उनका विनाश नहीं है। इसीलिए अव्यय हूँ। अव्यय माने मेरा कभी किसी प्रकार का मुझ में अंतर नहीं होता, मेरा कोई व्यय नहीं है, मैं अविनाशी हूँ। इस परमात्मा को जो मूढ़ जन है वो तत्व से नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि उनके लिए मैं प्रत्यक्ष में कहीं प्रकट नहीं होता हूँ, और मैं तो प्रत्यक्ष हूँ ही। जब कण-कण में हूँ, सब में हूँ, तो क्यों नहीं हूँ? लेकिन सब में रहता हुआ भी मेरी जो योग माया है वह पर्दा बना देती है, वो अज्ञानियों की दृष्टि ढक जाती है। तो अज्ञानियों की दृष्टि ढकी है, बाकी जो ज्ञानी जन हैं वही तत्व से उस परमात्मा को भली भांति जान पाते हैं। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो मुझको जन्मने वाला मरने वाला समझ रहा है तो वह मेरे स्वरूप को नहीं जान पाता,
जबकि मुझे जानने वाले कैसे जानते हैं। तो यहाँ संबोधन करते अर्जुन को कर रहे हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। कहा कि अर्जुन माने हे अर्जुन, बार बार अर्जुन को संबोधन इसलिए कर देते हैं कि बुद्धि कहीं विचलित न हो जाए, अन्यत्र कुछ और बातें न सोचने लगें। इसलिए भगवान बीच बीच में संबोधन करते हुए कभी अर्जुन, कभी पार्थ, कभी धनंजय, कभी गुडाकेश, जिस रूप में अर्जुन के 12 नामों में कोई न कोई नाम लेते हैं। कभी पुरुषर्व भी कहते हैं, कहीं भरतर्षभ कहते हैं। तो अर्जुन को ही संबोधन करके कह रहे हैं, हे अर्जुन। अर्जुन का जो एक अर्थ पाणिनि व्याकरण से बनता है कि अर्जुनातीत अर्जुन, माने जो अत्यंत सरल हो। तो भगवान इसीलिए उनकी सरलता की ओर भी ध्यान दिला रहे हैं कि जो बातें कही जा रही हैं, तुम इतने सरल हो, तुम्हारी बुद्धि तो बहुत ही धीर गंभीर है, इसलिए इस बात को गंभीरता से जानो। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, समतीतानि च वर्तमानानि। सम अतीतानि, अतीत कहते हैं जो बीत गया हो, जो भूत हो गया हो, भूतकाल को। तो पूर्व में जो व्यतीत हुआ है, च माने और, वर्तमानानि जो वर्तमान में स्थित है, च और भविष्याणि जो भविष्य में होने वाला है, माने आगे जो होने वाली बातें हैं। भूतानि अहम वेद, उन संपूर्ण भूतों को, भूतों के कृत्यों को, उन प्राणियों के स्वभाव को, उन प्राणियों की प्रकृति को, उन प्राणियों के कर्तव्यों को अहम वेद, मैं जानता हूँ। भगवान तो सब जानते हैं। भगवान के लिए कहा ही है कि भगवान किसको कहते हैं, तो कहा कि जो जनानाम आगतिम गतिम, सारे प्राणियों के आगति और गति को जानते हैं। वेति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या अविद्या सबको जानते हैं, तो वही भगवान है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तो स्वयं प्राणियों के वर्तमान को, जो बीत चुका है भूतों को, और आने वाले भविष्य को भली भांति जानता हूँ। अहम वेद, वेद वेद ज्ञाने धातु का तू, लेकिन माम कश्चन न वेद। जो श्रद्धा रहित लोग हैं, जो भक्ति रहित लोग हैं, जो मूढ़ जन हैं, जो अज्ञानी हैं, जो संसार में ही डूबे हुए हैं, सांसारिक खिलौने में ही अपने को, अपना जन्म नष्ट कर देते लगे रहते हैं, ऐसे संसारी जन माम कश्चन न वेद, कभी भी किसी प्रकार से मुझे नहीं जान पाते हैं। तो भगवान के लिए तो प्राणियों का गमनागमन, प्राणियों का कर्तव्य, प्राणियों का कर्म सब कुछ विदित है, क्योंकि भगवान से इसलिए अविदित नहीं हो सकता कि भगवान अहम के रूप में विद्यमान है। अहम माने समष्टि अहम, जो समष्टि अहम है यही हिरण्यगर्भ है, तो उसमें भगवान है। भगवान से कुछ शेष नहीं बचा, आत्मा के रूप में भगवान ही है। तो कहा कि व्यक्ति अगर मान लीजिए कुछ छिपकर पाप कर जाता है, जिसको व्यक्ति ही जानता है, उसको कैसे जानेगा परमात्मा। तो यदि परमात्मा व्यक्ति से बाहर होता तब तो उसके लिए वो बात अदृश्य होती। प्राणियों के अंतःकरण में भी कौन है, तो परमात्मा ही तो है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अहम वेद, मैं जानता हूँ। भगवान कैसे जानते हैं, क्योंकि उन्होंने, भगवान ने प्राणियों को जो जन्म दिया माने प्राणी भगवान से उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये संपूर्ण प्राणी प्रकट हो रहे हैं, और उसी में यत प्रत्यय संविशन्ति, उसी में विलीन भी हो जा रहे हैं। तो जब भगवान से कोई बाहर है ही नहीं, क्यों नहीं भगवान जानेंगे। निश्चित ही भगवान प्राणियों के विद्या को, उनके कर्तव्य को, प्राणियों के भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं। लेकिन भगवान को जानने के लिए योग माया, जो भगवान ने कहा पूर्व श्लोक में कि योग माया की स्तुति करे, योग माया से प्रार्थना करे, फिर भगवान के शरणागत हो जाए। तो जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान कह रहे हैं कि माया जो है हमारी, उनसे अपना आवरण हटा लेती है। तभी तो इसके भी पूर्व जो श्लोक आए हैं, जहाँ भगवान ने कहा ना कि ये मम माया दुरत्या दैवी ही सा गुण वही मम माया दुरत्या, मेरी जो माया है अत्यंत दुरत्य है, उसको सब नहीं लांघ सकते, उसका अतिक्रमण सब नहीं कर पाएंगे। तो वो भगवान की ही योग माया है, और कोई भगवान के शरणागत हो जाएगा तो योग माया बस चुपचाप हो जाएगी, देखती रहेगी कि ये भगवान के शरण में चला गया, भगवान उसको अपना लेते हैं। तो यहाँ कहा कि मेरे जो स्वरूप है, भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो वस्तुतः तात्विक स्वरूप है
उस तात्विक स्वरूप को कौन जानता है? तो कहा कि जो ज्ञानी जन है, तत्वज्ञानी हैं, जो महामाया का आश्रय लेकर के हमारे शरणागत होते हैं, वो मुझे भली भांति जानते हैं। लेकिन जो सामान्य जन है, सांसारी जन हैं, वो मेरे स्वरूप को नहीं जान पाते। अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परम तप। फिर संबोधन किया भारत कह करके, कहा कि हे भरतवंशी, भरत श्रेष्ठ अर्जुन, परम तप भी कह दिया। बार बार अनेक विशेषण लगा करके सावधान करते रहते हैं। कहा कि हे भरतवंशी, परम तप, जो परम तप किया है नर नारायण के रूप में। भगवान बद्रिकाश्रम में एक नर पर्वत है, एक नारायण पर्वत है, दोनों समीप में हैं। तो नर के रूप में अर्जुन ने कई हजार वर्षों तक तपस्या किया है, इसीलिए अर्जुन को परम तप कहा। हे परम तप, हे भरतवंशी अर्जुन, सर्गे माने इस संसार में, सृष्टि में, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए। इच्छा वही है कि जो चाह होती है, संसार की चाह सांसारिक जीवों को बराबर बनी रहती है, और द्वेष माने कभी किसी से विरोध होता है, घृणा होती है, जिससे शत्रुता के भाव होते हैं, द्वेष है। तो कहा इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए द्वंद्व मोहेन। द्वंद्व कहते हैं सुख दुख आदि को। जो भी दो हैं जिनका जोड़ा सदैव बना रहता है, जैसे राग द्वेष है, वैसे सुख दुख हैं, जीवन मरण है, दिन रात्रि है, सर्दी गर्मी है, तो ये सब द्वंद्व है। इन द्वंद्व के मोह से, द्वंद्व रूपी मोह से सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणी, सम्मोहम यान्ति। सम्मोह माने अति अज्ञानता को, अत्यधिक मोहता को, माने अत्यधिक मोहित हो जाते हैं, यान्ति माने प्राप्त हो जाते हैं। तो कहा भगवान ने कि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में दो ही बातें देखने को मिलती हैं। व्यक्ति यश की कामना करता है, पर कार्य यदि विपरीत करता है तो कभी कभी राग द्वेष उसमें आ जाता है। विपरीत कार्य से अभिप्राय है कि वह श्रुति के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध, हमारे जो ऋषियों महर्षियों ने, हमारे जो पूर्वजों ने जिस मार्ग को निर्धारित किया है, उसके विपरीत यदि कोई आचरण करता है तो वह निश्चित ही द्वंद्व में फंस जाता है। और द्वंद्व का क्या है? तो द्वंद्व जन्म लिया, आज नहीं कल फिर मृत्यु हो जानी है। जिसका जन्म हुआ, दूसरे अध्याय में कह दिया जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म अमृतस्य च। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, जिसका मृत्यु होगी वो भी जन्म लेगा, यदि मुक्ति को प्राप्त नहीं हुआ तो कहा कि हे भरतवंशी अर्जुन, इस सर्गे बने सृष्टि में, सर्ग कहते हैं सृजन को। सृजन शब्द तो हिंदी में बनता है और संस्कृत में सर्जन ही बनता है। सर्जन कहेंगे, लेकिन सृजन जो है हिंदी वाले बनाते हैं, हिंदी में भी सृज धातु है, तो वो उसमें जो आदि वृद्धि होती है वृद्धि नहीं करते, तो सृज ही कह देते सृजन। कहा कि इस सर्ग का अर्थ है संसार, जो बनता रहता है, दिखाई पड़ता है, नित्य नवीन होता रहता है, वो सर्ग है। और विसर्ग क्या है? माने उससे विनाश होना, जो वस्तुएं आती हैं उसको हटाना, यही विसर्ग होता। तो कहा इस सर्ग में, संसार में इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न, यही राग द्वेष है। राग ही इच्छा है, चाहना कि संसार की अमुक वस्तु, अमुक पदार्थ, अमुक व्यक्ति ये हमको प्राप्त हो जाए, ये इच्छा है, यही राग है। और द्वेष है माने उसके विपरीत, ये भी एक प्रकार का द्वंद्व ही है कि हमको किसी से यदि उसके प्रति लगाव नहीं है तो उदासीन हो जाना, लेकिन उदासीनता भी नहीं है, विरोध करना, उससे घृणा करना, शत्रुता का भाव रखना, यही द्वेष है। तो इसी इच्छा और द्वेष से जो उत्पन्न हुआ, ये सुख दुख और कहाँ से उत्पन्न होते हैं? सुख व्यक्ति में नहीं है, दुख भी व्यक्ति में नहीं है। ख तो आकाश ही है और सु और दू उपसर्ग है, ख माने आकाश। तो इस आकाश में न सुख है न दुख है। अपना अंतःकरण रूपी जो आकाश है, उसमें यदि सुष्ट भाव किया तो सुख आ गया, और वही दुष्ट भाव किया तो दुख आ गया। तो कहा ये सुख दुख का जन्म कहाँ से हुआ है? ये तो निश्चित ही इच्छा द्वेष से उत्पन्न हुए हैं। तो इच्छा द्वेष से उत्पन्न जो सुख दुख आदि हैं, केवल सुख दुख ही नहीं है, जितने भी द्वंद्व रूप मोह है। द्वंद्व रूप मोह माने एक प्रकार से कहें तो लाभ हानि भी द्वंद्व हुआ, लाभ होना, लाभ होता रहा लेकिन कभी हानि भी हो गई।
तो जीवन मरण यशपजस लाभानी अथवा यशपजस जो भी हैं वो सब कुछ कहाँ से आए? तो मोह से आ रहे हैं। ये मोह कहाँ से आया? तो इच्छा द्वेष से उत्पन्न हुआ है। इसलिए सर्वभूतानि सम्मोहम यान्ति। संपूर्ण प्राणी, संसार के सभी जीव, समस्त प्राणी सम्मोहम यान्ति माने अत्यधिक अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। अज्ञानता का अर्थ है कि वो बिल्कुल विपरीत, उनका जीवन आचरण सब कुछ विपरीत, शास्त्र विपरीत हो जाना, यही अज्ञानता है। संसार में ही डूबे रहना, अभिनिवेश हो जाना, ये ज्ञान है। तो वो सारे प्राणी सदैव इसी अज्ञान में डूब गए हैं, अति अज्ञानता उनको आ गई है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम इससे ऊपर उठ जाओ। इस प्रकार के जो प्राणियों की भांति यदि तुम द्वंद्व में पड़े रहे और तुमको भी इच्छा द्वेष अगर उसी रूप में बनी रही तो निश्चित ही अज्ञानता को प्राप्त होकर के संसार में भटकते रह जाओगे। यह इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को समझाया। अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि अर्जुन येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। भगवान ने कहा कि येषां त्वन्तगतं पापं, येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता मां दृढव्रताः भजन्ते। भगवान कह रहे हैं कि तू माने परंतु, किंतु, पुण्य कर्मणाम माने जिन्होंने पुण्य कर्मों से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण किया है उनको पुण्य कर्मा कहते हैं। अब पुण्य कर्माणम, तो पुण्य कर्म माने पवित्र कार्य, शास्त्र विहित कार्य, वेदों ने जो मार्ग निर्धारित किया उसके अनुसार कार्य किया। ये पुण्य और पाप का जो समन्वय होता है, कहें कि पुण्य पाप कहाँ स्थित होते हैं, ये अपने अंतःकरण में संस्कार बन करके आते रहते हैं। हृदय जानता रहता है कि मैंने पुण्य किया, ये पाप किया है। तो भगवान कह रहे हैं कि निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का जिसने आचरण किया वो बड़े पुण्यात्मा है। तो पुण्य और पाप दोनों हैं। पुण्य करने वाला या पुण्यवानों की चर्चा करने वाला निश्चित ही पुण्य का संग्रह करता है और उसकी मनोवृत्ति भी पुण्य मार्ग में, पुण्य कार्य में लग जाती है। श्रेष्ठ महापुरुषों की अगर चर्चा की जाए तो उनके कुछ न कुछ गुण हृदय धारण कर लेता है, लेकिन अगर पापी व्यक्तियों की चर्चा करें तो पाप भी अपने अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे वो अपनी जड़ जमा लेते हैं। इसलिए प्रायः पापी व्यक्तियों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, पाप की भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। जब कभी चर्चा करें तो संत महात्माओं से सांसारिक विषयों को छोड़ करके, भुला करके भगवान की ही चर्चा करनी चाहिए, महापुरुषों की चर्चा करनी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म का आचरण करने वाले पुण्यात्मा हैं, पुण्य कर्म करने वाले जन हैं, ऐसाम जनानाम, जिन पुरुषों का पापम अंतगतम, पाप भी नष्ट हो गया। पाप तभी तक रहता है जब तक कि पुण्य का प्रवेश नहीं होता। और ये बात भी तय है कि जो जन्म होता है मनुष्य का, जब पुण्य और पाप दोनों समान अवस्था में आते हैं, अगर पुण्य बढ़ जाए तो देवत्व को प्राप्त होता है, भले ही थोड़े दिन के लिए हो। पाप बढ़ जाए तो दैत्य कुल में जाता है, राक्षस बनता है। लेकिन अगर दोनों की समानता होती है तो मानव तन मिलता है। तो इसीलिए कहा कि जिनके पाप अंतगतम माने अंत हो गए, नष्ट हो गए। पाप नष्ट कब होंगे? तो जब श्रेष्ठ आचरण करेंगे, निष्काम भाव से भगवान का भजन पूजन करेंगे, श्रेष्ठ महापुरुषों के, संतों के चरणों में बैठेंगे, अथवा ऐसे ही जो उत्कृष्ट ग्रंथ हैं, जो वैदिक ग्रंथ हैं, रामायण है, श्रीमद् भगवत गीता ही है, अथवा जो श्रेष्ठ पुराण हैं, श्रीमद् भागवत आदि पुराण, इनके श्रवण से भी, इनके पठन से भी, इनके पारायण से भी पुण्य की वृद्धि हो जाती है, पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो कहा जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया, कब हुआ? जब उन्होंने पुण्य कर्मों को अर्जित किया, पुण्य कर्म किया। ते वह सभी राग द्वेष आदि, ये राग द्वेष कहाँ से आए? द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता, माने द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हो गए। ये द्वंद्व रूप मोह कहाँ से आ रहा है? वह राग द्वेष से आ रहा है। राग द्वेष जैसा कि पहले भी चर्चा की जा चुकी है कि ये मधुकैटभ की ही भांति हैं। मधुकैटभ क्या है? तो एक राग है, वही है मधु, और जो द्वेष है वो है कैटभ। तो ये कर्ण में ही होते हैं, कर्ण के मैल से आते हैं। और कर्ण क्या है? तो व्यापकत्वात् विष्णु, आकाश ही है, आकाश
का गुण है शब्द, और भगवान नारायण व्याप्त हैं सर्वत्र, तो इसीलिए उनके कर्ण में ये आते हैं। तो उनके कर्ण में आते हैं, माने प्रत्येक जीवात्मा में जब विष्णु ही बैठा हुआ है उसके कर्ण से ही राग द्वेष प्रवेश करते हैं। सुन करके ही किसी के प्रति राग होता है और सुन करके ही द्वेष भी हो जाता है। तो ये कर्ण का आश्रय लेकर के अंतः कर्ण में प्रविष्ट होते हैं। और क्या करेंगे वहाँ, तो जो कहा है वहाँ वर्णन है कि जब अंतःकरण में आते हैं तो हंतुम ब्रह्मांड मुद्यतो, ब्रह्मा को मारना चाहते हैं। और ब्रह्मा कौन है? चतुर्मुख। चतुर्मुख क्या है? अंतःकरण में चतुष्टय, अंतःकरण चतुष्टय जिसको कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहम। तो यही मन बुद्धि चित्त अहम को विनाश करके स्वयं अपनी ही प्रतिष्ठा कर लेना चाहते हैं, लेकिन अंततः भगवान के स्मरण से, भगवान के कृपा से ही मारे जाते हैं। तो कहा कि जो राग द्वेषादि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हो चुके हैं, नरमुक्ता माने मुक्त हो गए, द्वंद्व जिनमें है ही नहीं, बिल्कुल निर्मल जिनका अंतःकरण हो गया है, ऐसे दृढ़ व्रता, दृढ़ निश्चय वाले जिनका निश्चय अत्यंत दृढ़ हो गया है, ऐसे पुरुष माम भजन्ते, माम माने मुझको, मेरे को। कैसे? सभी प्रकार से, प्रत्येक दृष्टि से मुझे छोड़ करके और किसी का भजन करते ही नहीं। माम भजन्ते, मेरी शरण में आते हैं, मुझको भजते हैं। भज सेवायाम धातु है, मेरी सेवा में लगते हैं अथवा मेरी गुणों को गाते हैं, चरित्र को, लीला को, लीलावत्तु कैवल्यम, तो लीला को देखते हैं। वो ऐसे जो महापुरुष हैं वो हर दृष्टि से सभी प्रकार से मेरा भजन करते हैं। आगे फिर भगवान इसी को और बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णं मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य, माम आश्रित्य यतन्ति ये माम आश्रित्य, ये माने जो लोग, यह ये माने कई बहुवचन के लिए है। तो जो लोग माम आश्रित्य माने मुझका, मेरा, और आश्रित्य माने आश्रय लेकर के, शरण होकर के, जरा मरण मोक्षाय, जरा कहते हैं वृद्धावस्था को, और मरण तो मृत्यु ही है। ये जरा मृत्यु कब आती है? तो कहा कि जरा क्या है? जरा माने वृद्धावस्था। वस्तुतः वृद्धावस्था कहते उसको हैं जब व्यक्ति उत्साह रहित हो जाता है। जिस क्षण उसका उत्साह भंग हो जाए, उत्साह न रह जाए, अनुत्साही हो जाए, तो निश्चित ही जरा आ जाती है। कहा है सर्वत्र, स्मृतियों में तो विशेष करके मनु ने भी वर्णन किया है। 4 जो वर्ण बांटे गए थे, तो उन वर्णों में तो जो अंतिम वर्ण है तो उसमें तो यही कहा कि अवस्था से ही वो वृद्ध मानते हैं, उसी ढंग से प्रणाम आशीर्वाद होता है। लेकिन वैश्यों में उनके यहाँ जो धन से बड़ा हो जाए तो उसी को सब प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि ये वृद्ध है, ये धन वृद्ध है। और क्षत्रियों में जो शक्ति संपन्न होते हैं, चाहे भले कम उम्र के क्यों न हो, तो उनको सब प्रणाम करते हैं, तो भाई राजा हैं, ये बहुत ही शक्ति संपन्न है। और ब्राह्मणों में ज्ञान वृद्ध, जो भले ही कम उम्र का हो, लेकिन अगर ज्ञान है तो सारे ब्राह्मण को सिर नवाते हैं, अच्छा ये तो ज्ञानी है। तो ये वृद्धावस्था की परिभाषा कर ली गई है। वस्तुतः कोई वृद्ध और कोई बूढ़ा, कोई बालक नहीं है। ये कौन है? वही है जिसने उत्साह भंग कर दिया, अपना उत्साह सृष्टि में रहा नहीं, वो शिथिल हो गया कि मैं कुछ कर नहीं सकता, वो जरावस्था को प्राप्त हो गया। अब मरण अवस्था क्या है? तो उसके लिए भी महाभारत में उद्योग पर्व में आया है। उद्योग पर्व का जो सनत सुझाती है पर्व है, उसी का भाग है। उसमें कहा कि प्रमादम वही मृत्युमहम ब्रवीमि, प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद माने हम आलस्य में डूब गए, कोई कार्य करना पसंद नहीं कर रहे, अब इससे बढ़कर और मृत्यु क्या होगी? तो रोज रोज मरते हैं। इसीलिए कहा कि भय स्थान सहस्त्राणी शोक स्थान शतानि च, और दिवसे दिवसे मूढ़ आविशन्ति न पंडिता। प्रत्येक दिन बुद्धिमान लोग तो बचे रहते हैं, लेकिन मूढ़ जो हैं मरते हैं। कहाँ मरते हैं? कहा कि हजारों भय के स्थान हैं और शोक के स्थान भी सैकड़ों हैं। रोज इतने आते हैं, रोज 100 जगह चाहें तो शोक में डूब जाएं, और रोज चाहे हजारों बार तो उनको भय हो जाए कि यहाँ ये गड़बड़ हो सकता है, ये कुछ हो जाएगा। तो कहा कि मूढ़ लोग ही रोज इसमें डूबते मरते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान हैं वो जानते हैं कि कुछ ऐसा नहीं होगा, वो बचे रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो जरा मरण मोक्षाय है, और जरा मरण माने जरा वृद्धावस्था, और मृत्यु से जो मोक्ष है माने छूटने के लिए, मुक्त होने के लिए।
यतन्ति, यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं। ते माने वह पुरुष, वह लोग। पुरुष का अर्थ स्त्री पुरुष सभी के लिए है, वो पुरुष का अर्थ वहाँ आत्मा से है। का वह लोग, वह जन, तत् ब्रह्म च कृष्णम, तत् ब्रह्म च, तत् माने उस ब्रह्म को, ब्रह्म से अभिप्राय जो प्रकट होता हो, चाहे रामकृष्ण के रूप में आता हो अथवा किसी अवतार के रूप में आता हो अथवा निराकार रूप में ही क्यों न रहता हो, उस ब्रह्म को च माने तथा, और कृष्णम अध्यात्म, कृष्णम माने संपूर्ण अध्यात्म को, और अखिलम कर्म, संपूर्ण कर्म को, विदुः माने जानते हैं। तो संपूर्ण कर्म को जानते हैं और संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं। ये कर्म और अध्यात्म क्या है, इसको भी समझ लेना चाहिए। कर्म तो ठीक है, जो क्रिया के द्वारा इंद्रियों की चेष्टा से संपन्न किए जाए वो कर्म है, लेकिन अध्यात्म अधिआत्मनि, अधि उपसर्ग लग गया है, अंदर ही जो आत्मा है उसी में। तो आत्मनि अधि कहते हैं, जैसे कोई प्रयाग में है तो अधिप्रयागम ऐसा बन जाएगा। प्रयाग में कहना है, आधार बनाना हो। काशी में है तो अधिकाशी, अधिकाशी का अर्थ है कि काशी में। तो ठीक उसी प्रकार से अयोध्या है तो अधि अयोध्यम। अध्यात्म माने आत्मा में। आत्मा कहाँ है, तो अंदर की बात है, अंतःकरण में है, इसलिए उसको अध्यात्म, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को विदुः माने जानते हैं। कौन, जो मेरा आश्रय ले लेते हैं। ये बात भगवान बहुत बाद में अर्जुन को बिल्कुल आदेश दे करके कहेंगे कि तुम मेरे शरण में हो जाओ और सब कुछ छोड़ो, मेरे शरण में आओ, ये तो कहेंगे, लेकिन बीच बीच में संकेत देते जा रहे हैं। यहाँ भी भगवान यही कह रहे हैं कि देखो, इससे कौन छूट सकता है, कौन जरा मरण और किससे मुक्ति पालेगा, जो अध्यात्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों से मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कहा, ये माम आश्रित्य, जो मेरे शरण में आ जाता है, मेरा सहारा ले लेता है, मेरे आश्रय को प्राप्त कर लेता है। शरण का जो अर्थ है वो है शरणम गृह रक्षित्रो। गृह माने घर को भी शरण कहते हैं, और जहाँ रक्षा होती हो उसको भी शरण ही कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, चाहे हमको घर मान करके आ जाओ और चाहे तो रक्षक मान करके मेरी शरण में आओ, तो मैं संपूर्ण जो ब्रह्म का वो अध्यात्म है, संपूर्ण कर्म है, उसको बता देते हैं। अगला श्लोक जो अंतिम श्लोक है, इसमें भगवान अर्जुन को इस अध्याय की समाप्ति करते हुए इसी प्रश्न को और स्पष्ट करते हुए जो अर्जुन ने कहा है, जो वर्णन चल रहा है, उसी वर्णन को समाप्त करते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन, साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। साधिभूताधिदैवं मां, ये साधिभूताधिदैवं च साधियज्ञं मां विदुः ते युक्तचेतसः प्रयाण काले अपि माम च विदुः। भगवान को जान लेने के बाद ये स्थिति आ सकती है कि बाद में कहीं ऐसा न हो कि जब मरणासन्न अवस्था आवे, कहीं मृत्यु न हो जाए, मृत्यु होने लगे तो सब कुछ भूल जाए, संसार ही याद रह जाए। भक्त भगवान से प्रार्थना करता, वो कहता है कि भगवान आप हमको आज ही अपने चरणों में आश्रय दे दीजिए। एक कृष्ण का उपासक, पांडु गीता का श्लोक है, उसने कहा है कि हे भगवान श्री कृष्ण, मेरा जो मन रूपी राजहंस है, मानस रूपी राजहंस मानसरोवर में जो विहरण करता है, वो आज ही आपके इस चरण रूपी पिंजरे में, चरण कमल रूपी पिंजरे में प्रवेश कर जाए। अद्यैव में विशतु मानस राजहंस कृष्ण त्वदेय पद पंकज पिंजरांते। हे भगवान कृष्ण, आपके पंजर, इस पिंजरे रूपी चरण कमलों में अद्यैव में विशतु मानस राजहंस, मेरा मानस रूपी राजहंस आज ही प्रवेश करें। ऐसा क्यों कहा कि बस इसका यही कारण है कि कहीं ऐसा न हो कि जब मृत्यु काल समीप आ जाए तो उस समय कफ बात पित्त की आंधी चल पड़ेगी। अद्यैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय, जब प्राण प्रयाण करने लगेंगे, यहाँ भी भगवान प्रयाण काले भी कह रहे हैं, जब प्राणों का प्रयाण होने लगेगा, जाने लगेंगे, प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तई, तो कफ की आंधी आएगी। बहुत असंतुलन कफ का हो गया, बात का असंतुलन हो गया, बात की आंधी आ गई, अथवा पित्त बढ़ गया बहुत, तब क्या होगा? कंठावरोधन,
कंठ में अवरोधन हो जाएगा, कंठ रुक जाएगा, न ध्वनि आएगी और ध्यान भी नहीं रह जाएगा। उस समय व्याकुल चित्त वृत्ति हो जाएगी। तब स्मरणम को तस्ते, कहाँ आपका स्मरण कर पाएंगे। इसलिए आज ही अब प्रवेश कर जाए, पता नहीं कल क्या हो। यही बात भगवान समझा रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं कि ये साधिभूताधिदैवम, जो पुरुष जो व्यक्ति अधिभूत और अधिदैव के सहित, साधिभूताधि कहा है, अधि माने अधिभूत, अधिभूताधि अधिदैवम और अधिदैव के सहित, च तथा साधियज्ञम अधियज्ञ के सहित, माम विदुः मुझको जानता है। तो मैं किस रूप में हूँगा, माने सबका आत्म रूप मैं ही हूँ। इस रूप में मैं ही अधिभूत अधिदैव आध्यात्मिक हूँ। इस रूप में जो माम विदुः मुझको जानते हैं। जैसे भाप, बादल, धूप और पानी, बर्फ सभी जल रूप हैं। है तो ये जल ही, चाहे बर्फ बन रहा हो, चाहे धुआं बन जाए, चाहे बादल हो जाए, भाप बन जाए, अंततः ये तो सब जल ही है। वैसे ही अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ सब कुछ वासुदेव स्वरूप ही हैं। ऐसा जो जान लेते हैं ये उनका भाव है भगवान का। कहा ते वै युक्त चेतसः, युक्त चित्त वाले पुरुष, जिनका चित्त युक्त हो गया है, संतुलित हो गया है, वह प्रयाण काले अपि, प्रयाण काल माने अंतिम काल में, जब अंत होने लगेगा उस समय भी, माम च विदुः मुझको ही जानते रहेंगे। मुझे जानते, उस समय ऐसा नहीं होगा कि व्याकुल होने पर मुझे भूल जाएंगे। बहुत बड़ा आश्वासन भगवान ने दिया। कहा कि अर्जुन उस समय भी, अंत काल में भी, प्रयाण काले जब प्रस्थान करने लगेंगे इस भूलोक से, पृथ्वी लोक से, तब भी माम च विदुः मुझको ही जानते रहेंगे, अर्थात मुझको ही प्राप्त हो जाएंगे। फिर ऐसा नहीं है कि मुझे भूल जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि इसलिए अर्जुन, जो लोग अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के साथ संपूर्ण प्राणियों में आत्म रूप से मुझे जानते हैं, जान गए हैं, निश्चित ही युक्त चेता ऐसे जो महापुरुष जन हैं, वो प्रयाण काल के समय में भी मुझको जानते रहेंगे, अर्थात मुझी को प्राप्त हो जाएंगे। मेरे भाव को, चाहे जिस रूप में वो मुझे जानते हैं, जिस रूप में जानते हैं मुझे, उसी रूप को प्राप्त कर लेंगे। सायुज्य मुक्ति हो सकती है, सृष्टि होगी, सार्ष्टि अथवा सालोक्य, सारूप्य। तो जो भी भगवान के जिस भाव को, जिस रूप में वो जान रहे हैं, भगवान कहते हैं वैसे ही मेरे पास आ जाएंगे, मुझे प्राप्त होंगे। तो इस श्लोक के बाद यहीं से यह गीता का जो 7वां, जिसका नाम ही रखा है कि ब्रह्म विद्या के योग शास्त्र का, ये ज्ञान विज्ञान योग 7वां अध्याय है, ज्ञान विज्ञान योग। तो पढ़ा इसको कहा व्यास जी, जो अंतिम अध्याय की पुष्पिका कहते हैं, तो ये कहना नहीं भूलते कि उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम, भगवद गीता का उपनिषद है, सुंदर श्रेष्ठ उपनिषद है, और ये ब्रह्म विद्या भी योग शास्त्र भी है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वाध्याय, ज्ञान विज्ञान योग का ये 7वां अध्याय यहाँ संपन्न हो गया। इस 8वें अध्याय का जो नाम कर्ण किया गया है अक्षर ब्रह्म योग के नाम से 8वां अध्याय जाना जाता है। इस अध्याय में ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्मादि क्या है, क्योंकि अर्जुन को प्रश्न करने का अवसर बन गया। भगवान ने कह दिया ना, मुझे जो इस ब्रह्म को और अध्यात्म के सहित कर्मादि को, जो संपूर्ण कर्मादि को, संपूर्ण अध्यात्म को, ब्रह्म को जो जानते हैं, तो अर्जुन को प्रश्न करने का अवसर आया। उसने कहा ये सब है क्या। इन्हीं के विषय में अर्जुन ने 7 प्रश्न किए हैं। फिर ब्रह्म अध्यात्म और कर्म के विषय में भगवान ने उसका उत्तर दिया है। ये अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के विषय में फिर अर्जुन का प्रश्न आता है और उसका भगवान उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रयाण काल की बात यहाँ कह दिया था 7वें अध्याय के अंत में, कि प्रयाण काल में वो मुझे भूलते नहीं, मैं उनका स्मरण रखता हूँ। तो अंतिम काल में भगवान कह रहे हैं कि उनको भगवान का स्मरण कैसे होता है, उसका भी फल बताया है। भावना अनुसार फिर जैसी व्यक्ति की भावना रहती है उससे उसकी गति होने का वर्णन किया है। तो फिर अर्जुन से भी कहते हैं कि भगवान का चिंतन करते हुए युद्ध में तुम लग जाओ, और निरंतर चिंतन से भगवान के दिव्य पुरुष की प्राप्ति हो जाती है। तो अक्षर स्वरूप परम पद की प्रशंसा करते हैं, साथ में ध्यान योग की, ओंकार का उच्चारण, भगवत स्वरूप का चिंतन और मरने वाले की परम गति का वर्णन करते हुए फिर ब्रह्मा जी के दिन रात्रि का, और कैसे ये उत्तरायण दक्षिणायन हुआ है, क्या शुक्ल मार्ग है, क्या कृष्ण मार्ग है,
और फिर उनकी गति क्या होती है, दोनों मार्गों को जो जानने वाले योगी हैं उनकी भी प्रशंसा किया है, और किस मार्ग से जाता हो व्यक्ति कहाँ पहुँचता है, फिर तत्व से दोनों मार्गों का परिणाम बताया है। इस अष्टम अध्याय में इसकी चर्चा आई है, विस्तार से इसकी चर्चा है। तो अब अर्जुन को भगवान ने चूँकि अवसर दिया कि जो संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण कर्मों को, संपूर्ण अध्यात्म को जान गया है, तो अर्जुन ने यही प्रश्न कर लिया। अब इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले। 7वें अध्याय में आप देखेंगे कि भगवान ने जब ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं ज्ञान विज्ञान के सहित आपको ज्ञान बताऊंगा, तो भगवान ही बोलते गए हैं। लेकिन यहाँ जब अवसर आया तो अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन उवाच, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम माने जो पुरुषों में उत्तम है। कौन है पुरुषों में उत्तम? तो कहा तो नारायण ही हैं, भगवान कृष्ण हैं। कहा कि अभी तक आपने तत् माने जिसका, उसका आपने वर्णन किया। वह तत् माने वह क्या माने जिसका अभी तक आप वर्णन कर रहे थे, ब्रह्म आदि का। वह ब्रह्म किम, ब्रह्म क्या है? एक प्रश्न हो गया। तद ब्रह्म किम, वह ब्रह्म कौन है जिसको आप अभी कह रहे थे ना कि उस ब्रह्म को जान गया, तो ब्रह्म है क्या? एक प्रश्न। पुनः कहा कि अध्यात्मम किम, और अध्यात्म क्या है जिसे आप कह रहे हैं कि संपूर्ण अध्यात्म को जान लेता है। तथा फिर कहा कि कर्म किम, और वह कर्म क्या है? 3 प्रश्न आ गए। हे पुरुषोत्तम, तत् ब्रह्म किम, तत् अध्यात्मम किम, तत् कर्म किम। ये तत् का यहाँ तीनों से अन्वय। वह ब्रह्म क्या है और वह अध्यात्म क्या है तथा वह कर्म क्या है। च और 3 से ही नहीं, आगे भी अधिभूतम किम प्रोक्तम। अधिभूतम माने अधिभूत नाम से, किम प्रोक्तम किसे कहा है? ब्रह्म तो आप कहते हैं सर्वत्र सब कुछ ब्रह्म ही है, तो ये अधिभूतम किम प्रोक्तम, ये अधिभूत नाम से आप किसे कह रहे हैं? वो अधिभूत क्या है? तथा अधिदैवम किम उच्यते, और अधिदैव नाम से क्या कहा जाता है? माने क्या है अधिभूत, क्या है अधिदैव, क्या है अध्यात्म, क्या है कर्म और क्या है ब्रह्म। तो इस एक श्लोक में एक साथ अर्जुन ने इन 5 प्रश्नों को उपस्थापित किया। आप हमें समझाएं, भगवान के वचनों को जब नहीं समझ पाया अर्जुन, ठीक है आपने तो बता दिया कि जो संपूर्ण कर्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण ब्रह्म को जो जान लेता है जो पुरुष, वो मेरे भाव को ही प्राप्त होता है। तो ये आखिर में है क्या, इसको आप स्पष्ट कर दें। तो जैसे विद्यार्थी की स्थिति होती, कोई चीज़ नहीं समझ पाता तो अपने गुरु से पूछता है, तो यहाँ एक ढंग से उपदेश करने वाले भगवान कृष्ण गुरु की भूमिका में हैं। अर्जुन शिष्य की भांति ही प्रश्न कर रहा है। और पहले अर्जुन ने पहले अध्याय में कह भी दिया था कि भगवान अब तो साधिमाम त्वाम प्रपन्ना, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, आप हमको ज्ञान दीजिए, बताइए। तो यहाँ 5 तो पूछ लिया, फिर आगे और भी अभी शेष था, क्योंकि भगवान ने आगे अधियज्ञ भी कहा था और कहा था कि प्रयाण के काल में इस शरीर का क्या होता है, तो कैसे वो जानता रहता है। अर्जुन ने फिर आगे का प्रश्न उपस्थापित किया दूसरे श्लोक में, फिर प्रश्न कर रहे हैं। कहा अर्जुन ने, अधियज्ञः कथम कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। कहा कि हे मधुसूदन, मधु नामक राक्षस का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण, मधु का वध किया है, इसलिए कोई भी बातें आपके लिए अलभ्य नहीं है, दुर्लभ नहीं है, आप सबको जानते हैं। तो हे मधुसूदन, और मधु का याद करा करके मानो अपने संबंधों को भी स्मरण करा रहे हैं कि आप कभी असंतुष्ट नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे, मैं जो कह रहा हूँ आप समझाएं हमें। कहा हे मधुसूदन, अत्र अधियज्ञः कह, अधियज्ञः कथम को अत्र, अधियज्ञः अत्र कह, ये अधियज्ञ जो यहाँ आपने कहा, यह कह माने कौन है? और अस्मिन् देहे कथम च, माने इस शरीर में, इस देह में, देह वही देह उपचय धातु से है कि जो ढेर है वस्तुओं का वही देह बन गया। उपचय है माने समूह, तो जिसमें त्वचा, मांस, रक्त, मेदा
और कहें कि शुक्र, सभी चीज़ें मिल करके अस्थि आदि एक बन गई हैं, तो इसको देह की संज्ञा दे दी गई है। कहा कि ये देह जो है, शरीर है, इस शरीर में कैसे ये अधियज्ञ, इस शरीर में कैसे है, मान ये अधियज्ञ कहाँ से आ जाता है। च और नियतात्म भी, नियत आत्म भी, नियत माने युक्त, युक्त चित्त है जिसका, माने जो जिसने अपने को साध लिया है, जो स्थिर चित्त वृत्ति वाला हो गया है, ऐसे पुरुषों द्वारा प्रयाण काले, जब अंतिम समय आएगा, प्रस्थान करने लगेंगे पृथ्वी से, प्रयाण माने प्रस्थान, काल माने अंतिम काल से अभिप्राय है, जब महाप्रस्थान की वेला आएगी, महानिद्रा की वेला आएगी, चिर निद्रा की, उस समय में कथम ज्ञेय हसी, आप कैसे जाने जाएंगे, आपको कैसे याद रख पाएगा वो जब अंतिम वेला होगी। तो ये प्रश्न किया। 5 प्रश्न तो पहले श्लोक में कर लिया और 2 प्रश्न इस श्लोक में, कुल 7 प्रश्न अर्जुन के हैं। कहा कि हे मधुसूदन, हे भगवान श्री कृष्ण, आपने जो कहा कि अधियज्ञ, तो यहाँ ये अधियज्ञ का अभिप्राय क्या है, ये कौन है, और वो भी आपने कहा कि शरीर में रहता है, तो शरीर में कैसे रह पाता है, ये प्रश्न हुआ। और अगला नियतात्व भी, माने युक्त चित्त वाले जो पुरुष हैं, स्थिर चित्त वाले, जिनकी चित्तवृत्ति स्थिर हो चुकी है, जो संयमी हैं, ऐसे जन प्रयाण काल में आपको स्मरण करते हैं, तो अंत समय में कैसे आपको याद रख पाते हैं, इसको आप हमें समझाइए। तो 2 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। अगले श्लोक में अब भगवान उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के प्रश्न पूर्ण हो गए। तब श्री भगवान बोले, भगवान ने कहा, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते, भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगतः। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोऽध्यात्म उच्यते। जब अर्जुन ने प्रश्न कर लिया, तब भगवान उसी का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन, परमम अक्षरम ब्रह्म, परम अक्षर, अक्षर माने जिसका कभी नाश नहीं होता। अक्षर की 2 प्रकार से व्युत्पत्ति किया है। जो महाभाष्यकार पतंजलि हैं, वो तो कहते हैं स्नुते व्यापनोति इति अक्षर है, इति अक्षरम, जो व्याप्त है सर्वत्र, जिसका कभी विनाश नहीं है, वो अक्षर है। और दूसरे लोग ये भी कहते हैं न अक्षर इति अक्षरम, अक्षरम, जिसका क्षरण नहीं होता वो भी अक्षर है। अक्षर वह भी है जिससे हम लोग लिखते हैं, वह अक्षर ही तो है, लेकिन उसका विनाश कभी नहीं होता। लिपियाँ चाहे जो हों, चाहे जिस लिपि में लिखा जाए, लेकिन अक्षर तो अविनाशी है और विनष्ट नहीं होता। तो कहा कि जो परम अक्षर अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं हुआ है, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा ही ब्रह्म है। माने सच्चिदानंद ब्रह्म है। कैसा सच्चिदानंद? परम अक्षर वाला, परम अक्षर माने जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसी को ब्रह्म की संज्ञा दी गई, वही ब्रह्म है। ब्रह्म में लोगों को भ्रम होता है, ब्रह्म कोई मरने के बाद भी ब्रह्म हो जाते हैं, वो ब्रह्म नहीं। ब्रह्म का अभिप्राय जो सर्वत्र सब प्राणियों में सर्वदा सर्वकाल में, ये भी नहीं है कि आज है कल नहीं रहेगा, और अपने में नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि अपना भी जो मैं है वो कौन है, ब्रह्म ही तो है। तो कहा कि अच्छा, ब्रह्म जो दर्शन शास्त्र के ज्ञाता लोग होते हैं उसको ब्रह्म ही कहते हैं, दार्शनिक। उसी परमात्मा के 3 नाम किया। तो दार्शनिकों ने ब्रह्म कहा और भक्तों ने भगवान कह दिया उसको, और जो योगी है वो परमात्मा कहता है। वो कहता है जीवात्मा परमात्मा, तो जीवात्मा तो मनुष्य है और परमात्मा प्राणी है, जीवात्मा परमात्मा तो एकमात्र वही है। तो उसको परमात्मा ब्रह्म और ईश्वर भी कहा। तो ईश्वर तो उसका व्याप्त के लिए है, ईशन करने के अर्थ में है, जो शासन करता है। पर 3 रूपों में, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में कहा गया है। तो कहा कि ये जो ब्रह्म है वह परम अक्षर ही है। परम अक्षर माने जिसका कभी, जो सर्वत्र व्याप्त है, अश्नुते व्यापनोति, जो पतंजलि की व्युत्पत्ति है वो यहाँ भी लागू होगी। माने सर्वत्र जो व्याप्त है, कभी जो इसका विनाश नहीं है, जो व्यापक है, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा ही ब्रह्म है। और कहा कि फिर ये अध्यात्म क्या है? तो कहा स्वभाव अध्यात्मम, अपना स्वरूप ही, अपना स्वभाव ही यही अध्यात्म है। माने जीवात्मा, इसी को अध्यात्म नाम से कहा जाता है, उच्चते माने कहा जाता है। तथा
और भूत भावोद्भव कर, जो भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला है। तथा विसर्ग, सर्ग आया था पहले, वो विसर्ग, विसर्ग माने जो हटा दे। तो शास्त्र विहित यज्ञ दान और हवन आदि के निमित्त जो द्रव्यादिकों का त्याग कर देता है उसी को विसर्ग कहा है। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य, सर्ग विसर्ग ये पुराणों के लक्षण है ना। तो सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो वनवंतराणि च वंश्यानुचरितम येयम पुराणम पंचलक्षणम। तो ये विसर्ग है। विसर्ग माने उस द्रव्यादिकों का त्याग, और कर्म संगीतः यही कर्म नाम से कहा गया है। तो भूत भावोद्भव कर, जो भूतों के भाव को उत्पन्न कर दे। भाव क्या है? जो होने वाला उसी को भाव कहते हैं। पहले कोई हुआ, महापुरुष हुए, तो उन्होंने जो बातें कह दी, आज उसको जानना, अपने हृदय में उतारना, ये भाव बन जाता है। और कर्म क्या हुआ? तो कहा कि यज्ञ किया, दान किया, हवन किया। तो जो द्रव्यादिक है उसका त्याग ही विसर्ग है, इन्हीं को कर्म की संज्ञा कह दी। तो पूरे का अर्थ करते हुए कहा कि परमम अक्षरम ब्रह्म, माने परम अक्षर को ही ब्रह्म जानिए। और स्वभावाध्यात्मम, जीवात्मा का जो स्वभाव है, स्वभाव का अर्थ एक प्रकार से प्रकृति है, आदत है। आदत भी जो शब्द है हिंदी का, वो आदत ही है। आदत माने जो ग्रहण कर लेता है व्यक्ति, जन्म से जो संस्कार बना लेता है वही आदत आ जाती है। त्याग कर दे तो विसर्ग हो जाए, त्याग कहाँ कर पाता है। तो वो स्वभाव ही उसका यही अध्यात्म है। और प्राणियों के में जो उत्पन्न हो जाता वो भाव है। और शास्त्र विहित यज्ञ आदि के निमित्त जो द्रव्यादि है उनका त्याग करना, यही कर्म संगीता है, इसी को कर्म नाम से कहा गया है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।